हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर में किया था कि इंटरसेक्शन, किसी भी सेट की जो टोपोलॉजीज होती है उनकी इंटरसेक्शन के बारे में बात की थी। अगर मेरे पास किसी भी सेट से हम दो टोपोलॉजी उठाते हैं, उनकी इंटरसेक्शन करते हैं, वो अगेन टोपोलॉजी बनता है। सिमिलर अगर दो से ज़्यादा लें तब भी वो हमारे पास टोपोलॉजी आ जाता है, उनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाती है, टोपोलॉजी बन जाती है। बट अगर हम इन केस ऑफ यूनियन करें तो ये बोलते हैं कि रिजल्ट होल्ड नहीं करता इन द केस ऑफ यूनियन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स नीड नॉट टू बी ए टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी भी सेट पे मैं जो टोपोलॉजी उठाती हूँ, दो टोपोलॉजी उठाऊँ या उससे ज़्यादा उठाऊँ, और जब मैं उनकी यूनियन करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है वो टोपोलॉजी बने। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कैसे। देखो, मेरे पास दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन मेरे पास ये है। तो जब इनमें दोनों में आपस में बात हो रही है तो फर्स्ट पर्सन क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी सेट से दो टोपोलॉजी उठाऊं या उससे ज़्यादा टोपोलॉजी उठाऊं, अगर मैं उनकी यूनियन करती हूं तो वो यूनियन टोपोलॉजी बन जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग वो टोपोलॉजी बन रही है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड में जो सेकंड पर्सन है वो कहता है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है, मना करता है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी सेट पे जो टोपोलॉजीज हैं अगर मैं उनकी यूनियन करूं दो या उससे ज़्यादा की, तो जरूरी नहीं है वो टोपोलॉजी बने। अब देखो, दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि है, दूसरे ने बोला नहीं है। तो जो दूसरा नहीं बोल रहा है तो वो कहता है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन उससे कहता है सेकंड पर्सन से, अगर तू इस चीज़ को ना कर रहा है तो मेरे को इसका प्रूफ दे। जो तू बात बोल रहा है कि ऐसा नहीं है तो इसका मुझे प्रूफ तो दो, क्योंकि अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि आप किस बेस पे गलत बोल रहे हो कि आप गलत हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो सेकंड पर्सन है उसने क्या किया, उसने एक ऐसा एग्जाम्पल चूज किया कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसकी मैंने दो टोपोलॉजी ली, फिर उनकी यूनियन करी, और यूनियन करने के बाद मैंने देखा कि वो टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में हमेशा जो भी पर्सन होते हैं, ह्यूमन पीपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो वही सेकंड वाले ने कहा कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो उसने जो बोला था उसने अपना आप को सही साबित करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मैंने स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश की। तो अब ये सेकंड पर्सन इसको रॉन्ग प्रूफ करेगा। इसने बोला कि टोपोलॉजी बनेगा, इसने बोला कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने, मेरा कहने का मेन जो पूरा पर्पस था वो ये था कि जो मेरे पास ये रिजल्ट है इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे, कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल चूज करके लाएंगे जो इस रिजल्ट को ट्रू प्रूफ कर दे, मतलब सेकंड पर्सन को सही साबित कर दे और फर्स्ट को क्या कर दे, गलत साबित कर दे कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो टोपोलॉजी जरूरी नहीं कि वो टोपोलॉजी बने। क्लियर? तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये एक्स मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है तो इसमें मैंने 3 मेंबर लिए। ठीक है, और मैंने अपने टोपोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी भी कलेक्शन को, जैसे ये एक्स है, इसके सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो सबसेट बनाए हैं उनमें से कलेक्शन चूज करते हैं और फिर हम उस पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा के उनको टोपोलॉजी बना देते हैं। तो वहाँ उसी सेम प्रोसीजर से मैंने यहाँ पे 2 टोपोलॉजी बनाई, टाउ 1 और टाउ 2। आप इसकी सारी कंडीशन चेक कर सकते हो कि टोपोलॉजी बनती है कि नहीं बनती है। तो टाउ 1 जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया है किसके सबसेट का, एक्स के सबसेट का, इसने टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी और ये क्या बन गया, एक्स पर टोपोलॉजी। सिमिलर ये भी टोपोलॉजी बन गया एक्स पर। तो मेरा मेन टारगेट जो फर्स्ट सेकंड पर्सन था उसने एक ऐसा एग्जाम्पल चूज किया जे 2 टोपोलॉजी चूज कर ली एक्स पे। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ कि टोपोलॉजी है या नहीं। टोपोलॉजी में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, T1 कि फाई और एक्स पूरा का पूरा बिलोंग करना चाहिए, दोनों में है। सेकंड क्या है, यूनियन, फाई और एक्स की यूनियन, फाई और एक्स की एक्स आएगी, फाई और इसकी ये आएगी, ये भी प्रेजेंट है। एक्स
की और उसकी करेंगे, ये भी आएगी, तीनों की करेंगे x आएगी, तो यूनियन वाला केस भी पॉसिबल है। इंटरसेक्शन करो, इसके साथ एम्प्टी आएगी, प्रेजेंट है, x के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे, ये आएगी, प्रेजेंट है, तो ये वाली कंडीशन, थर्ड भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। सिमिलर टाउ 2 में भी। क्लियर बेटा? तो मेन चीज यहाँ पे x लिया, उसकी दो टोपोलॉजी हमने ले ली। अब हमारे पास मेन टारगेट क्या है, जो सेकंड पर्सन था उसको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पर्सन को गलत प्रूफ करने के लिए कि जो मैंने ये दो एग्जाम टोपोलॉजी ली है ना, इनकी मैं यूनियन आपको दिखा दूंगा कि इनकी यूनियन क्या है, टोपोलॉजी नहीं है। क्लियर? तो टाउ 1 और टाउ 2 की यूनियन हमें टोपोलॉजी प्रूफ नहीं करनी है। अगर कि कोई भी कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं बनता है तो उसका मतलब है उन तीनों कंडीशन में से वो कोई एक कंडीशन या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, कोई एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तभी ये नॉट टोपोलॉजी है। तो हमारा मेन टारगेट दो टोपोलॉजी आ गई, यहाँ पे हमें करनी है यूनियन। अगर ये दो के लिए फेल है तो उससे ज़्यादा करोगे तब भी फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ले लिया एक टाउ जो इन दोनों की यूनियन है। अब इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, टाउ यहाँ पे। अब इन दोनों की यूनियन करेंगे, यूनियन करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, छोटी क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। फाई दोनों में ले लिया, एक्स भी है ले लिया, ए इसमें है ले लिया, और यहाँ पे देखेंगे बी, क्योंकि जिन जिन की हम यूनियन करते हैं सारे के सारे उसमें आने चाहिए। तो फाई एक्स दोनों में ही है तो आगे ए इसमें है, बी इसमें, ये हमारे पास यूनियन आ गई। जो ये दो टोपोलॉजी है ना, इनकी हमारे पास यूनियन आ गई दिस। अब हमने यूनियन ले ली, अब हम चेक करेंगे क्या ये टोपोलॉजी बनती है कि नहीं बनती है। क्लियर बेटा? अब देखो ये वाला कलेक्शन हमें चेक करना है कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। हमें तो बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है टोपोलॉजी चेक करना है कि नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती है बेटा, ऊपर से मैं रफ कर देती हूँ। सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास T1। अब T1 हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास देखो क्या फाई टाउ से बिलोंग कर रही है, यस। क्या एक्स टाउ से बिलोंग कर रहा है, यस। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे लिख देते हैं आराम से, ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी कि फाई और एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ से। और टाउ क्या है मेरे पास, यूनियन के बराबर मैंने यहाँ पे इसको माना हुआ है। तो ये तो मेरे पास इस जो ये यूनियन वाला पोर्शन है कि दो टोपोलॉजी लेके चली, उनकी जब मैंने यूनियन करी तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, सबकी कलेक्शन उठाते हैं। जो हमारे पास कलेक्शन है ना उसके मेंबर का एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं और उनकी यूनियन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं फाई के साथ देख लेती हूँ, तो फाई और एक्स का करूंगी। देखो फाई और एक्स लिया मैंने, अगर इन दोनों की मैं यूनियन करती हूँ, ये कहाँ से लिए मैंने, टाउ से। अगर मैं इनकी यूनियन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स, तो किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ से। फाई और ए की करूंगी, सिंगलटन ए टाउ इससे बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों की करूंगी एम्प्टी की यूनियन सिंगलटन ए के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए। क्या ये इसमें है कलेक्शन में, यस। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट अब मैं लूंगी इसके साथ इसको। अब देखो इन दोनों की यूनियन करो, क्या आ जाएगा, बी, सिंगलटन बी, ये भी बिलोंग कर रहा है टाउ से। तो एम्प्टी के साथ जब मैंने इनको लिया तो वो तो हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एक्स के साथ इन सबको लूंगी। क्लियर? एक्स और ए दिया मैंने टाउ से, इनकी यूनियन करो, एक्स की यूनियन करो ए के साथ, तो क्या आएगी बेटा, बड़ा कौन सा है, एक्स। ये तो पता है ना, यूनियन में बिगेस्ट आता है और इंटरसेक्शन में सबसे छोटा आता है। तो क्या एक्स इसमें है, टाउ से बिलोंग कर रहा है। एंड फिर मैं लूंगी एक्स के साथ बी को। सीक्वेंस में चलते हैं, फिर इनकी
यूनियन करो, यूनियन करा तो मेरे पास ये भी एक्स आया। कैसे, एक चीज और बता देती हूँ बेटा, एक्स की वैल्यू मेरे पास ए बी सी। अब देखो जब यूनियन करते हैं तो हर मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी को लेते हैं। इसमें ए है तो ए, देखो इसका ए बी सी का यूनियन करा मैंने बी के साथ। जब इनकी यूनियन ए, दोनों में बी है, एक बार आएगा सी, तो ये किसके इक्वल, एक्स के, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या किया, जब मैंने एक्स को इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, ये तब भी मेरे पास टाउ से बिलोंग कर रहा है। इस केस में भी हो गया। ओके बेटा, सीक्वेंस वाइज चले, पहले एमपीटी का इन सब के साथ, फिर एक्स का इनके साथ। अब करूंगी मैं ए का, ए लिया मैंने और बी लिया। एक मिनट बेटा, ए लिया, देखो इसके साथ ये जो इससे आगे वाले ये सब ले लिए, फिर इससे ये वाले ले लिए, अब इसके साथ ये लूंगी मैं। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास, टाउ से। अब मैं चेक करूंगी क्या इनकी इंटरसेक्शन टाउ में है कि नहीं है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक गलती से बोला गया, यूनियन चेक करूंगी। यूनियन वाला पोर्शन करी ना T2, अब इन दोनों को लिया मैंने तो यहाँ पे आएगा यूनियन वाला पोर्शन। अब जब हम इन दोनों को चेक करेंगे तो इनकी यूनियन क्या आएगी, ए और यहाँ पे है बी, ये आएगी। अब चेक करो, ये है एम्प्टी और एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ये तो ए बी सी है, यहाँ पे ए है बी है, ए बी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ। बट हमारी सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, हम कोई भी कलेक्शन टाउ के मेंबर्स का कलेक्शन लें, उनकी यूनियन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। बट यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे यूनियन वाला पोर्शन, तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आ गई, ए और बी की जब मैंने यूनियन ली तो मेरे पास जो यूनियन निकल के आई वो उस कलेक्शन से बिलोंग नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो मैंने एक कलेक्शन लिया था, इसने जो T2 कंडीशन है हमारे पास, T2 एक्सियम है, इसको फॉल्स कर दिया। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब जो ये मैंने ये लिया था कलेक्शन, ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, क्योंकि टोपोलॉजी बनने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और इस कलेक्शन ने सेकंड कंडीशन ही फॉल्स कर दी, सेटिस्फाई नहीं की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्टली, मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि जो कलेक्शन मेरे पास आ गया उसकी टोपोलॉजी की कंडीशन चेक की, किस तरीके से की, सभी के साथ। तो यहाँ पे ये वाले यही केस ऐसा आया जिनकी हमने यूनियन ली और वो टाउ से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हैंस टाउ इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। और टाउ किसके इक्वल है मेरे पास, टाउ 1 और टाउ 2 दोनों की यूनियन के बराबर। तो इसका मतलब जो ये यूनियन है डज नॉट सेटिस्फाई T2 एक्सियम, वही चीज़ मैंने बोली। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूनियन है वो टोपोलॉजी नहीं है एक्स पर। तो वही सेकंड पर्सन ने बोला था, अब सेकंड पर्सन ने बोला फर्स्ट से कि मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपको बता दिया कि जिसने मेरा जो मैंने बात बोली उसको ट्रू कर दिया और जो आपने बोला उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट पर्सन भी इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई हो गया कि यू आर राइट, आप सही बोल रहे थे कि अगर मैं किसी भी सेट पर 2 या उससे ज़्यादा टोपोलॉजीज लेती हूँ, फिर उनकी अगर यूनियन करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो टोपोलॉजी बने। क्लियर, तो वही चीज़ मैंने लिख दी। तो यहाँ से सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले को भी एग्री कर लिया और ये चीज़ बता दी कि आप गलत थे। ओके, तो उसने ये वाला एग्जाम्पल दिया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और ये वीडियोस उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।